पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने राबड़ी आवास खाली करने और सामान की शिफ्टिंग को लेकर बड़ा दावा किया है। नीरज कुमार का दावा है कि राबड़ी देवी पटना में नहीं है, फिर किसकी अनुमति से सामान की शिफ्टिंग हो रही है? गाड़ी का पेमेंट कौन कर रहा है? वहां अभी भी 160 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी हुई है। अगर आप पेड़ भी ले गए तो ये अपराध है, क्योंकि आपको बंगला और पेड़ उपलब्ध कराया गया है, उसका निजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उद्यान विभाग इसकी पूरी गहराई से जांच करे। वो गमला कहां गया? हमें आशंका है कि वहां तहखाना हो सकता है। खुदाई करके ड्रोन और वैज्ञानिक तरीके से जांच हो। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी, अब बिहार को छोड़ दीजिए, ऐसा ना हो सरकारी निवास में रखा हुआ पंखा, कमोड, टोटी, पाइप ले जाए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवास में रहती हैं और वहां से कुछ सामान की शिफ्टिंग दूसरे जगह की गई, जिसको लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हुई। जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, कुछ सामान की शिफ्टिंग हुई है, काफी चर्चा हो रही है। राबड़ी देवी जी पटना में नहीं है, किसकी अनुमति से वहां सामान शिफ्ट हो रहा है? आपने क्या ऑथोरिटी लेटर दिया है? वो गाड़ी कौन सी है? उस गाड़ी का पेमेंट कौन कर रहा है? साथ ही साथ वहां पुलिस अभिरक्षा में वह मकान है। 160 पुलिसकर्मी एक परिवार के सुरक्षा में लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा नगर निगम का लगा हुआ है सब जगहों पे। तो अगर पेड़ भी आप ले गए हैं, अगर निजी पेड़ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उद्यान विभाग ने अगर बंगला और पेड़ उपलब्ध कराया है और उसका निजी इस्तेमाल करने के लिए अगर वो पेड़ ले जाया गया है तो ये जघन्य अपराध है। और हमको इस बात की आशंका है कि उस मकान के प्रति ममता बहुत ज्यादा है। खाली करना नहीं चाह रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे खाली किसी कीमत पर नहीं करेंगे। तो हमको आशंका है कि तहखाना वहां हो सकता है, वहां जमीन का दस्तावेज तहखाना में हो, चांदी, सोना, जवाहरात, पैसे, दस्तावेज, क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना तो खुदाई करके ही पूरा किया सकता है। तो उन तमाम तथ्यों को ड्रोन से और वैज्ञानिक तकनीक से देखा जाए कि आखिर क्या माजरा क्या है। आपने कहा कि वहां तहखाना हो सकता है, तो क्या जब मकान खाली होगा तो सरकार की ओर से कुछ नहीं, सरकार की ओर से क्या होगा, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे। हम देखने के लिए जाएंगे कि आखिर इस मकान में राज क्या है, कि इतना मोहब्बत भरा लगाव किस बात के लिए था। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है। हाँ, खुदाई तो हम भाई रात में पेड़ ले जाया था, कितना बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। सुने कि तुलसी जी में कोई रात में जल दे रहा है, और रात का अंधेरा का युग है। ये नीतीश कुमार जी का राज है, बिजली है, सीसीटीवी कैमरा है। खुदाई आवश्यक होगा तो खुदाई होगी। बिल्कुल। तो नीरज कुमार हमारे साथ थे, इन्होंने दावा किया है कि इस तरह की चीजें हो सकती है। हालांकि अब जब ये मामला सामने आया है तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। पटना सिटी में प्रकाश